बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के खिसक रहे जनाधार को देखते हुए आजाद समाज पार्टी अपने को नए विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। इसी कारण पार्टी ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारकर इसकी शुरुआत कर दी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दल अपने अपने हिसाब से जातीय समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। सर्वाधिक 80 सीटों वाले यूपी में जातीय राजनीति आज भी काफी असरदार है। इसे देखते हुए सियासी पार्टियों ने जातीय प्रभाव रखने वाले क्षेत्रीय दलों को अपने साथ रखा है। जहां तक बसपा का सवाल है, वो लोकसभा के चुनाव मैदान में अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। 2012 में सत्ता से बेदखल होने के बाद चुनावी प्रदर्शन में बसपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता रहा है। मायावती भी सियासी जमीन पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं। 2022 के चुनाव के बाद उन्होंने कोई भी रैली नहीं की है। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख ने प्रदेश के किसी भी जिले का दौरा नहीं किया है, जिससे पार्टी के कोर वोट बैंक दलित समुदाय के छिटकने की बातें भी सामने आ रही हैं और इसे लेकर रोज कयास भी लगाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद न केवल काशीराम की सियासी विरासत के सहारे दलितों के दिलों में जगह बनाने, बल्कि बसपा के सिकुड़ रहे खाली हो रही सियासी जमीन को अपने पाले में लाने में जुटे हुए हैं। उनके इस मेहनत के बाद दलित वोट खासकर जाटों किसके पक्ष में आते हैं, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बसपा की स्वीकार्यता का ग्राफ गिर रहा है। जिनके दम पर बसपा बनी थी, परिणाम देखें तो बसपा के कर्मों में किस तरह से जंग लग गई है, सभी जान रहे हैं। घर में बैठकर परिवर्तन हो रहा है। कॉर्डर वोट बचा नहीं है। इमोशनल वोटर जो बचा है वो भी संवादहीनता के चलते छिटक रहा है। चंद्रशेखर विकल्प नहीं बन पाएंगे। इनके साथ विचारधारा की बहुत बड़ी कमी है। कैसे संगठन चलता है, कैसे विचार रखे जाते हैं, इसका अभाव दिखता है। भीड़ उनके पास बेरोजगार लड़कों की है, जिन्हें कहीं काम करने का अवसर नहीं मिलता है। वे भीम आर्मी से जुड़कर नीला पटका पहनकर भीड़ बढ़ा देते हैं, वोट में तब्दील होने वाला संदेश नहीं दे पाते हैं। चंद्रशेखर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के बारे में बात की जाए तो उनके पास कहीं भी वोट बैंक नहीं है। इन दोनों के इतर तीसरा विकल्प कोई और बनेगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए 3 विषयों की बड़ी जरूरत होती है। पहला कॉर्डर बेस, दूसरा मास, तीसरा एक्सीडेंटल। चंद्रशेखर एक्सीडेंटल लीडर है, लेकिन उनके पास विजन नहीं है। ऐसे में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया।